सन 1857 से 1526 तक बरसगीर पाक व हिंद में मुग़लों ने हुकूमत की। मुग़ल सल्तनत का आगाज़ करने वाला पहला बादशाह बाबर था, जो उज़्बेकिस्तान से भारत पहुंचा। आगे चलकर इस सल्तनत में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब जैसे बादशाह हुए। वीडियो में आप मुग़लों के बारे में 10 ऐसे हक़ाइक़ जानेंगे जो आपको वाकई ही हैरान कर देंगे। नंबर 1। मुग़ल सल्तनत में मुजरिमों को जो सज़ा देने का तरीका था वो बड़ा ही भयानक था। किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती तो उसे ज़मीन पर लिटा दिया जाता और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता या उसका सर कुचल देता। नंबर 2। कोहिनूर हीरे के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आज हम आपको एक और अनमोल चीज़ के बारे में बताते हैं जो हिंदुस्तान में मौजूद थी, जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। तख्ते ताऊस, जो हीरे और जवाहरात से जड़ा एक खूबसूरत चबूतरा था जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया। इसमें ठोस 6 सोने के पाए थे। इसमें हीरे और जवाहरात से जड़े 2 मोर थे। ताऊस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मोर है। तख्ते ताऊस की कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों लगाई गई और इसे बनाने में 7 साल लगे। सारा तख्त बहुत खूबसूरत और कीमती मोतियों से बना हुआ था और इसे बहुत ख़ास मौक़ों पर ही बादशाह के लिए दरबार में लाया जाता। तख्ते ताऊस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया। माजी में ऐसा तख्त ना तो शाहजहां से पहले और ना ही इसके बाद किसी राजा महाराजा ने बनवाया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत को लूटने के साथ साथ तख्ते ताऊस को भी अपने साथ ईरान ले गए। सन 1747 में नादिर शाह की मौत हो गई और इसके बाद अचानक तख्ते ताऊस गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका किसी को मालूम नहीं है कि ये कहाँ है। आपको क्या लगता है कि तख्ते ताऊस कहाँ हो सकता है? नंबर 3। किसी ज़माने में दुनिया का कीमती हीरा कोहिनूर तख्ते ताऊस में लगा हुआ था। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि जो इस हीरे का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। इस ज़माने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि इसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक ये हीरा मुग़लों के पास रहा। ईरान का बादशाह नादिर ख़ान धोखे से मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से पगड़ी बदल कर कोहिनूर को भी चुरा ले गया। ये हीरा कई मुग़ल बादशाहों और ईरानी बादशाहों से होता हुआ आखिर में अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया और आज भी इन्हीं के पास है। नंबर 4। अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया बहुत बड़ा शहर फ़तेहपुर सिकरी, जिसे पहाड़ी पर बसाया गया था जहां पहले से कोई बस्ती नहीं थी। सन 1584 में एक इंग्लिश राइटर भारत आया जिसने लिखा, फ़तेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़ा शहर था। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ लोगों से मोहब्बत करने वाला बादशाह था। इस शहर का आगाज़ अकबर ने अपनी निगरानी में करवाया और अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाने में मदद की। पहली मुग़ल सल्तनत की हुक्मरानी आगरा में थी। फ़तेहपुर सिकरी को अकबर ने नई राजधानी बनवाया। फ़तेहपुर सिकरी 1570 से लेकर 1585 तक मुग़ल सल्तनत की हुकूमत रहा और पानी की कमी की वजह से ये शहर महज 15 साल के अरसे में छोड़ दिया गया और राजधानी को फिर से आगरा में ले जाया गया। माजी में ऐसा नहीं हुआ था कि एक इंसान के सपने की वजह से इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे सिर्फ 15 साल में ही वीरान भी कर दिया गया। नंबर 5। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा बादशाह अकबर ने बनवाया। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फ़तेहपुर सिकरी में मौजूद दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। बुलंद लफ्ज़ का मतलब है ऊंचा और महान। इस दरवाज़े को अकबर ने सन 1601 में बनवाया। ये 177 फुट ऊंचा था। नंबर 6। हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था, जो दूसरा मुग़ल बादशाह बना, अचानक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई। नंबर 7। अकबर सभी मज़हबों का एहतराम करता था। इसने बाहमी यकजहती पर जोर दिया। इसने राजपूत रानी जोधा से शादी की। अकबर ने रानी जोधा के लिए फ़तेहपुर सिकरी में मंदिर भी बनवाया। नंबर 8। मुग़ल बादशाहों में से औरंगज़ेब ही ऐसा बादशाह था जो माजी का सख्त हुक्मरान माना जाता है। यहाँ तक कि औरंगज़ेब ने अपने 3 भाइयों को भी कत्ल करवा दिया। नंबर 9। कहा जाता है कि हुक्का मुग़ल सल्तनत की इन्वेंशन है। 16वीं सदी में यूरोपियन तंबाकू लेकर भारत आए। इसके बाद फ़तेहपुर सिकरी में अकबर ने एक ईरानी डॉक्टर अबुल फ़तेह गिलानी ने हुक्के की दरियाफ्त की। नंबर 10। मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखने वाला बाबर पैदाइशी जंगजू था।
وہ اپنے والد کی طرف سے تیمور لنگ کا 5واں وارث تھا۔ جب وہ 12 سال کا تھا تو اسے وراثت میں خرگنہ شہر ملا اور وہ وہاں کا بادشاہ بنا، اور اس کے 2 سال بعد جب وہ 14 سال کا ہوا تو اس نے ازبکستان کے شہر سمرقند پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ سن 1505 تک وہ کئی جنگیں لڑ چکا تھا، تب تک اس کی عمر 22 سال تھی۔ سن 1526 میں اس نے دہلی کو نشانہ بنایا۔ اس وقت دہلی میں ابراہیم لودھی کا راج تھا۔ بابر کو لگا کہ وہ ابراہیم لودھی کو گدی سے ہٹا سکتا ہے تو وہ دہلی پر قبضہ جما سکتا ہے۔ ابراہیم لودھی کی فوج میں 1 لاکھ جوان تھے اور بابر کے پاس صرف 12,000، مگر بابر کی فوج بہت خطرناک جنگجوؤں کی تھی۔ ان میں غضب کا بھائی چارہ تھا۔ بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ دہلی سے 40 کلومیٹر دور پانی پت میں لڑائی ہوئی۔ بابر کو جنگ کے داؤ پیچ بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ اس نے ایسا جال بچھایا جیسے وہ لودھی کا شکار کرنے لگا ہو۔ 20 اپریل 1526 میں ابراہیم لودھی کو اس کے جال میں پھنس گیا۔ لودھی کے 1 لاکھ جوان اور 1,000 ہاتھی بابر کے جال میں پھنس چکے تھے۔ بابر کے جوانوں نے لودھی کی فوج کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ بابر جیت گیا، ابراہیم لودھی مارا گیا۔ بابر کو لوگ ایک جنگجو اور بادشاہ کے طور پر تو جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک کمال کا رائٹر بھی تھا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔